शिवपुरी में बरसात ने तबाही मचाई है। यहां वजीरपुर गेट बाहर एक मकान जमींदोज हुआ है तो सीताबड़ी में एक मकान की दीवार गिर गई है। फूलबाड़ा के बंद का पूरा बांध टूट गया। भारी बरसात से कई कच्चे घर धराशायी हो गए। कई कार्यालयों में पानी आने से फाइलें खराब हो गई। विवेक विहार सहित कई कॉलोनियों में घरों में पानी भर गया। सुरक्षा के लिए जगह जगह एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम के जवान तैनात किए गए हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत खींवसर से की गई। यहां राजकीय अस्पताल में बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा देकर इस अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत 1 से 19 साल तक की उम्र के लगभग 3,33,59,000 लक्षित बच्चों, किशोरों, किशोरियों को कृमिनाशक दवा पिलाई जाएगी। पेट के कीड़ों से निजात दिलाने वाली ये दवा प्रदेश में निःशुल्क दिलाई जाएगी। यदि कोई बच्चा पीछे रह जाता है तो 17 अगस्त को मॉपअप दिवस पर भी यह अभियान संचालित होगा। कोटा के रेलवे कॉलोनी थाने पर तैनात पुलिस कांस्टेबल राजेंद्र कुमार मीणा की तबीयत बिगड़ने पर उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक कांस्टेबल के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया, जिसका पूरे पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बजरंग दल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बाबा बूढ़ा अमरनाथ जाने वाले साहसिक यात्रियों को रवाना किया। शनिवार को सांगोद के नगर अध्यक्ष धनराज नागर सहित अन्य यात्रियों का प्रखंड मंत्री बलराम प्रजापति के नेतृत्व में तिलक लगाकर, माला पहनाकर और मंगल यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए यात्रियों को जय घोष के साथ रवाना किया गया। इस अवसर पर पूर्व जिला मंत्री बनवारी गौड़ हथौड़िया, प्रखंड सह संयोजक पिंटू सेन, संघ के नगर सह कार्यवाह श्याम पांचाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। मीरा जयंती महोत्सव पर राजपूत समाज बंधु राजपूत हॉस्टल से चारभुजा मंदिर तक गाजे बाजों के साथ ध्वजा लेकर पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा ध्वजारोहण किया जाना था, लेकिन भारी बारिश की वजह से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कैंसिल हो जाने से पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, महिला बाल विकास मंत्री मंजू भागमार और मंत्री विजय सिंह चौधरी ने ध्वज की पूजा अर्चना कर महोत्सव का शुभारंभ किया। कृषि उपज मंडी में आयोजित जनसभा को मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए मौसम की वजह से मेड़ता नहीं पहुंचने पर अफसोस जताते हुए मेड़ता आकर चारभुजा नाथ के दर्शन करने और आम सभा से संबोधित करने की बात कही। साथ ही मुख्यमंत्री ने मेड़ता विधानसभा के जसनगर एवं पादुकला पीएससी को सीएससी में कन्वर्ट करने की घोषणा की। इस मौके पर पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा, डेगाना विधायक अजय सिंह किलक, पूर्व विधायक मान सिंह किंसरिया सहित जिले भर के कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। और ज्यादा सीएम साहब आते हैं, लेकिन प्रकृति का सामना कोई कर नहीं सकता। अभी बारिश होना वो आ नहीं पाए, फिर भी जो डिमांड की मैंने मेड़ता के लिए, वैसे पहले बहुत दिया उन्होंने बजट में, फिर भी आज मैं डिमांड रखी, उस पर गौर किया गया। और मेन जो 2 मांगे थी, जसनगर की पीएससी सीएससी और पादू की पीएससी सीएससी, दोनों उन्होंने कन्वर्ट करने का मुझे वादा किया है। और मेड़ता की सिरवेज का मैंने बोला, वो भी समय थी, उसका भी उन्होंने कहा मैं जल्दी इसको कर दूंगा। नयापुरा कोटा कलेक्ट्रेट चौराहे पर तेज बारिश के चलते एक पेड़ जड़ सहित उखड़ कर गिर गया, जिसमें एक ऑटो चालक और एक कार चपेट में आ गई। सूचना के बाद पहुंची नयापुरा पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू करवाया और ऑटो चालक को बाहर निकाला। ऑटो चालक के बड़े भाई अब्दुल वहीद ने बताया कि सवारी छोड़कर निकलने वाले ही थे कि अचानक पेड़ गिर गया। ऑटो चालक का नाम मोहम्मद जाहिद बताया जा रहा है। सांचौर जिला मुख्यालय पर स्मृति वन में समस्त व्यापार महासंघ ने पौधारोपण किया, जिसमें जिला कलेक्टर शक्ति सिंह राठौड़, अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी और वित्ताधिकारी जेठू सिंह करनौत मौजूद रहे। स्मृति वन में व्यापारियों ने अधिकारियों समेत करीब 300 पौधे लगाए। जिला कलेक्टर ने कहा कि सुरक्षित भविष्य और स्वस्थ जीवन जीने के लिए पौधारोपण जरूरी है।
प्रत्येक व्यक्ति अपनी मां के नाम एक पौधा अवश्य लगाए। सांचौर जिला मुख्यालय पर दिव्यांगों के हितार्थ के लिए पंचायत समिति सांचौर में शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें दिव्यांगों को राहत देने के बजाय परेशान किया जा रहा है। इसके विरोध में दिव्यांग और उनके परिजन शिविर स्थल पर ही धरने पर बैठ गए। दिव्यांगों का कहना है कि नेत्र जांच विशेषज्ञ शिविर स्थल पर देरी से पहुंचे और पहुंचने के बाद दिव्यांगों की जांच के बजाय उन्हें सांचौर से जालोर जाने की बात कही। जब इस बारे में विशेषज्ञ से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरे पास अभी जांच करने के लिए कोई मशीन उपलब्ध नहीं है, इसीलिए दिव्यांगों को जालोर रेफर किया जा रहा है। अजमेर जिले के नसीराबाद शहर से बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाश स्कूटी पर जा रही महिला का पर्स छीनकर रफू चक्कर हो गए। मामला सिटी थाना अंतर्गत नृसिंह मंदिर के निकट विदेशी रेस्टोरेंट के पास का है, जहां स्कूटी सवार मां बेटी बाजार से खरीदारी करके वापस घर लौट रही थी। तभी पीछे से आए बाइक सवार युवक महिला के हाथ से पर्स छीनकर भाग गए। तो वहीं थाना पुलिस ने पीड़ित महिला की रिपोर्ट दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बारां के शहीद राजमल मीणा जिला अस्पताल पर जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान नहीं होने से अस्पताल की व्यवस्थाएं दिनों दिन बिगड़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से दलाल सक्रिय हो गए हैं, जो मरीजों को गुमराह कर निजी अस्पतालों में ले जा रहे हैं। अस्पताल में जगह जगह गंदगी फैली हुई है। नर्सिंग स्टाफ की जगह स्किल इंडिया के तहत विभिन्न संस्थाओं में ट्रेनिंग कर रही छात्राएं मरीजों को संभाल रही है। बिना अनुभव के ही नवजात से लेकर भर्ती मरीजों को इंजेक्शन और ड्रिप लगा रही हैं। वहीं लेबर रूम में भी हर मरीज से रुपए लेने की शिकायत बढ़ती जा रही है। ऑपरेशन थिएटर होने के बावजूद बरसों से लिफ्ट खराब है। वहीं मरीजों के परिजनों के लिए बनाया गया आश्रय सेंटर पर उद्घाटन के बाद से ताला जड़ा हुआ है। भरतपुर में अपना घर आश्रम में सावन माह की हरियाली तीज महोत्सव महिला आदिवासियों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां उन्होंने अपने हाथों पर आकर्षक मेहंदी लगाई और साथ ही सावन की मल्हारों और गीतों पर झूला झूलकर डांस किया। भरतपुर में पूर्व मंत्री व राष्ट्रीय लोकदल के विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर दौरे के दौरान रणजीत नगर कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान वाल्मीकि समाज सहित अन्य सामाजिक राजनीतिक लोगों ने डॉक्टर गर्ग का स्वागत किया और क्षेत्र की समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। सफाई कर्मियों के हित में बात करने पर डॉक्टर गर्ग का आभार जताया। सुनवाई में लोगों ने अपनी समस्याओं से अवगत करवाया, जिसको लेकर डॉक्टर गर्ग ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। भरतपुर में डीग जिले के मेवात क्षेत्र में बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए समृद्ध भारत अभियान के बैनर तले ब्रज मेवात जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। इसमें युवकों से समाज विरोधी कार्य को छोड़कर स्वरोजगार के कार्य प्रारंभ करने और क्षेत्र की हो रही बदनामी पर अंकुश लगाने के लिए समझाइश की गई। इसी क्रम में पहाड़ी थाना क्षेत्र के गांव कठोल में समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें गांव एवं मेवात सर्वधर्म के लोग मौजूद रहे। गोष्ठी में शामिल हुए सभी लोगों ने हाथ उठाकर संकल्प व्यक्त किया। गोष्ठी में निदेशक सीताराम गुप्ता ने कहा कि क्षेत्र के युवक रास्ता भटककर जो गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं, जो हम सब के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य करने वाले युवकों को समझाना होगा और उन्हें क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप रोजगार के कार्य शुरू करने होंगे। बूंदी जिले में हो रही तेज बारिश के कारण नागदी बाजार में पानी भर गया और आवागमन ठप हो गया। भारी बारिश के चलते नवलसागर तालाब लबालब भर गया, जिससे नागदी बाजार में 5 से 6 फीट पानी आ गया। इस पानी से दुकानों में पानी घुस गया और घरों के बाहर खड़ी चौपहिया और दोपहिया वाहनों को नुकसान पहुंचा। जिला प्रशासन ने सतर्कता के लिए नवलसागर पर सिविल डिफेंस के जवानों को तैनात किया। चूरू में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी चूरू, कृष्णीबाई वसंदानी ट्रस्ट अजमेर तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से विधायक हरलाल सहारण की अध्यक्षता में दिव्यांग सहायक अंग उपकरण वितरण
तथा चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विधायक हरलाल सहारण, जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी एवं प्रधान दीपचंद राहड़ ने दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरित किए। इस दौरान 15 ट्राईसाइकिल, 15 व्हील चेयर, 15 हियरिंग एंड 10 बैसाखी तथा 2 स्मार्ट कैन वितरित किए गए। इस मौके पर जनप्रतिनिधि व अधिकारियों ने पौधारोपण भी किया। जैसलमेर के वाल्मीकि कॉलोनी के पास आईटीई रोड पर 2 शिक्षण संस्थानों के बीच नाले अवरुद्ध हो रखे हैं, जिसके कारण बारिश के मौसम में हादसा होने का खतरा मंडराता रहता है। शिक्षण संस्थानों के आसपास पानी जमा होने से कई प्रकार की बीमारियां फैलने का खतरा है। भाजपा पार्षद पारस गर्ग ने इस समस्या पर बात करते हुए बताया कि जल्द ही इन समस्याओं का निवारण हो जाएगा, जिससे आम जनता और शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को राहत मिलेगी। चूरू में आदान विक्रेताओं के लिए कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा पाठ्यक्रम का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान दीपचंद राहड़ ने की। इस मौके पर विधायक हरलाल सहारण ने बताया कि राज्य सरकार शीघ्र चूरू में कृषि महाविद्यालय शुरू करेगी। कार्यक्रम में भाजपा नेता विक्रम सिंह कोटवाद व दीनदयाल सैनी ने डिप्लोमा पाठ्यक्रम को महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम में डिप्लोमा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से मुकेश सहारण को स्वर्ण पदक, प्रदीप यादव को रजत, हेमराज बांगड़वा को कांस्य पदक देकर सम्मानित किया। कृषि आदान विक्रेता जिनको विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा देते हैं हम लोग, राष्ट्रीय कृषि प्रबंध संस्थान के माध्यम से उन बच्चों ने अपना जो 48 हफ्ते का क्लासेस थी वो पूरी की। उसके बाद में उनकी परीक्षाएं हुई और उन्होंने सफलतापूर्वक डिप्लोमा लिया है। आज माननीय विधायक चूरू एवं प्रधान पंचायत समिति चूरू के सानिध्य में हमने कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें उन सभी सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए हैं और एक नया बैच हम जल्दी प्रारंभ करने जा रहे हैं। चूरू में उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति जोधपुर और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय विधि महाविद्यालय चूरू में टेलीकॉम उपभोक्ता जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति उमस के सचिव और कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष लियाकत अली ने कहा कि टेलीकॉम उपभोक्ताओं के लिए अवेयरनेस के कार्यक्रम बहुत ही जरूरी है। टेलीकॉम उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यशाला के माध्यम से उपस्थित जितने भी टेलीकॉम सब्सक्राइबर हैं उनको ये जानकारी दी गई कि डीएनडी ऐप क्या होता है, डू नॉट डिस्टर्ब किस तरीके से होता है, स्पीड नेट की स्पीड किस तरीके से चेक की जाती है और यदि उपभोक्ताओं की शिकायतें हैं तो शिकायतों का समाधान अपीलेट अथॉरिटी के माध्यम से किस प्रकार से वो टेलीकॉम कंपनियों के यहाँ कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई और साइबर फ्रॉड से उनको सावधान रहने के बारे में भी आह्वान किया गया और यह बताया गया कि जो अनवांटेड जो कॉल्स हैं उनको कैसे रोका जा सकता है और अनजान जो लिंक होते हैं उनको लिंक को छेड़ना नहीं चाहिए। अगर अनजान लिंक है तो उससे बचना चाहिए। महिलाओं के हुनर को पहचान देने के लिए लघु उद्योग भारती झालावाड़ की महिला इकाई द्वारा स्वयं सिद्धा मेले का आयोजन किया गया। शहर के एक निजी होटल में आयोजित मेले का शुभारंभ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने किया। मेले में 62 प्रकार के आइटम्स की स्टॉल्स लगाई गई हैं। मेले में मुंबई, सूरत, जयपुर, रतलाम, कोटा, रामगंज मंडी, झालावाड़ व झालरापाटन से भी स्टॉल्स आई हैं। विशेष अतिथि लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ताराचंद गोयल ने कहा कि झालावाड़ में जब भी रोजगार से जुड़े आयोजन होते हैं तो उनको खुशी होती है। अध्यक्ष शकुंतला जैन ने कहा कि महिलाएं एकत्रित होकर जो कार्य सोचती हैं वह संभव होता है। और वहीं हर घर तिरंगा अभियान के तहत झुंझुनू के शहीद कर्नल जेपी जानू विद्यालय से तिरंगा रैली निकाली गई। जिले भर के दिव्यांगों ने तिरंगा रैली निकालकर आम जन को आजादी का संदेश दिया। दिव्यांगों की तिरंगा रैली को जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं झुंझुनू के शहीद स्मारक पार्क से जिला पुलिस अधीक्षक राजश्री राज वर्मा और जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने पुलिस कर्मियों की बाइक तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर की मुख्य सड़कों पर पुलिस कर्मियों ने बाइक रैली
के माध्यम से आम जन को आजादी का संदेश दिया। इस मौके पर शहीदों को नमन कर शहीद स्मारक की वेदी पर जाकर अमर शहीदों को याद किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत हमारा 9 तारीख से कार्यक्रम चल रहा है। तो कल हम लोगों ने तिरंगा मार्च निकाली थी, आज तिरंगा बाइक रैली निकली है शहीद स्मारक से, और एक और दिव्यांग रैली भी अभी हमने निकाली थी जेपी जानू स्कूल से, जिसमें 100 से ज्यादा दिव्यांगजन ने पार्टिसिपेट किया था। आगे और कार्यक्रम चलते रहेंगे। कल एक जिला स्तरीय तिरंगा रन रहेगा जो स्टेडियम से शुरू होगा, और परसों हम लोग शौर्य उद्यान पे बैंड वादन भी करवा रहे हैं, और एक और बड़ा प्रोग्राम रहेगा कि सभी जो शहीद हैं अपने जिले के, उनके घर पर शिक्षा विभाग तिरंगा मार्च करवाएगा। केंद्रीय सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुसार यहाँ पर हर घर तिरंगा जो एक अभियान चल रहा है, अभी आगामी 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उसके उपलक्ष्य पर अगले करीब 5 दिन अभी से लेकर 15 तारीख तक हम हर दिन हर घर तिरंगा अभियान के अंदर कुछ ना कुछ कार्यक्रम करेंगे। कल पैदल रैली निकाली गई थी जिसमें स्कूल के बच्चे और जितने अपने एनसीसी के स्काउट्स गाइड्स हैं उनके द्वारा। ग्राम पंचायत गरनिया में हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत 2800 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत व हरियालो राजस्थान ब्रांड एम्बेसडर निर्मल गहलोत ने भी पौधे लगाए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में शपथ ली। साथ ही देवाराम सिरवी द्वारा 5 ग्राम पंचायतों में 100 पीपल के वृक्ष लगाने का जिम्मा उठाया गया।